सभी लोग कायस्थ सेवा समाज से हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो मंदिर निर्माण की नींव रखी जाने वाली है उसमें कोई विघ्न बाधा ना आने पाए। उसके लिए हम लोगों ने राम राज्य स्थापना महायज्ञ का आयोजन किया, जिसके आचार्य श्री परमहंस दास जी और राम राज्य की स्थापना हो, इसके लिए हमारा सनातन धर्म के जितनी भी रीतियां हैं सारी वापस आए और संस्कृति हमारी, जैसे हमारे मंदिर की स्थापना हो रही है, संस्कृति हमारी और अच्छे से फले फूले, इसके लिए हम लोगों ने यह यज्ञ किया। को स्थापित करने के लिए हम लोगों ने भी यह यज्ञ किया हुआ है और अपनी संस्कृति को वापस पाने के लिए जो पाश्चात्य शैली में रचती जा रही है उसको बचाने के लिए भी हम लोगों ने यह यज्ञ किया है। और अगर मौका मिला हम लोगों को मंदिर निर्माण में कहीं श्रमदान करने का, तो हमारा कायस्थ सेवा समाज पूरी तरीके से उसके लिए तत्पर है और पूरे विश्व में जितना भी कायस्थ सेवा समाज है प्रफुल्लित है इस मंदिर निर्माण से। और इसका हम लोगों ने जो विघ्न बाधा हरण यज्ञ किया है इसके लिए भी सभी सहृदय सभी ने समर्थन किया। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से राम मंदिर का जो भूमि पूजन होना है उसकी विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए और मोदी जी के नेतृत्व में पुनः राम राज्य की स्थापना हो, भारत विश्व गुरु बने और समाज से नफरत दूर हो, इसके लिए कायस्थ समाज के द्वारा आज राम राज्य स्थापना महायज्ञ का आयोजन था। और पूरे देश में जितने भी समाज के लोग हैं वो सब हमसे जुड़े हुए हैं और पूरे देश में वृक्षारोपण शुरू कर दिया गया है, पूरे देश में दीप जलाए जा रहे हैं, पूरे देश में पूजा पाठ हवन यज्ञ इत्यादि शुरू कर दिया गया है। जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का त्रेता युग में जब वनवास काल खत्म हुआ था तो दिवाली मनाई गई थी और राम राज्य की स्थापना हुई थी, ठीक उसी तरह से अब जब टेंट वास खत्म हुआ है तो मोदी जी के नेतृत्व में पुनः पूरे देश में दिवाली मनाई जा रही है, वृक्षारोपण किए जा रहे हैं, पूरा देश साफ सफाई और सब पूरे देश में सजावट की जा रही है। और कायस्थ समाज मुख्य रूप से पूरे देश में वृक्षारोपण करने का और साफ सफाई करने का महोत्सव करने का आयोजन शुरू कर दिया है। उसी कड़ी में कायस्थ समाज के द्वारा आज आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी की छावनी में मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य, जिसका हमारे नेतृत्व में हमारे आचार्यत्व में यह जो है राम राज्य स्थापना महायज्ञ जो है तो संपन्न हुआ है। और आशा और विश्वास है कि पुनः भारत जो वैदिक काल का भारत, पौराणिक काल का भारत, जिस राम राज्य की चर्चा जो है तो अनंत काल से हो रही है, अब पुनः मोदी जी के द्वारा इसकी जो स्थापना हो रही है। क्योंकि मुगल काल में, कांग्रेस के समय में और ब्रिटिश शासन में जो भारतीय संस्कृति को तोड़ा मरोड़ा गया था, मोदी जी ने फिर से भारतीय संस्कृति को स्थापित कर दिया है। जिस घड़ी की हम लोगों को सदियों से पीढ़ियों से प्रतीक्षा थी वह शुभ घड़ी 5 अगस्त है। और निश्चित रूप से 5 तत्व से जितने प्राणी हैं सब बने हैं, 5 तत्व में ही विलीन होते हैं। 32 घड़ी का जो मुहूर्त है ये प्रसन्नता का वाचक है कि 32 दांत मतलब हंसने का, पूरा देश झूम रहा है, 33 करोड़ देवी देवता प्रसन्न है। देखिए ऐसे आनंद की फुहार पड़ रही है। इसलिए मेरा मानना है कि परम राष्ट्रभक्त आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पुनः भारत उसी तरह से गौरव को प्राप्त कर रहा है जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के समय में था। जय श्री राम।